प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवा प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं। हरिशंकर परसाई की श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। आज हम इनकी जो व्यंग रचना पढ़ेंगे वो है एक तृप्त आदमी। हरिशंकर परसाई की लेखनी ने सामाजिक संदर्भों के कोने कोने को छुआ है। जीवन की विसंगतियों का, राजनीति की मूल्यहीनता का, सभी तरह की विषमताओं पर अपनी कलम चलाई है और एक वैचारिक उद्वेलन को साहित्यिक सरोकार के माध्यम से, अपनी सृजनात्मकता के माध्यम से प्रतिबद्धता के साथ अभिव्यक्त किया है। आज जो हम व्यंग रचना इनकी पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एक तृप्त आदमी। तृप्ति बड़ी दुर्लभ चीज़ है। संतोष धन आ जाए तो फिर सब धन धूलि समान हो जाता है। तो एक व्यंग है ये शीर्षक में भी, और उसी नज़र से हम इसको पढ़ेंगे। असल नाम नंदलाल शर्मा, लड़कों के द्वारा बनाया गया और प्रचलित किया गया नाम NL मास्टर। पेशा स्कूल मास्टरी, वेतन 90 रुपया, ऊपरी आमदनी 15 रुपया ट्यूशन से, उम्र 35 के लगभग। शरीर स्वस्थ, रूप सेकंड क्लास, परिवार माँ बीवी 3 बच्चे, 2 कमरे का मकान, 1 पर्ची जिसमें एक कोने पर रसोई घर और दूसरे उसके सामने पाखाना, ताकि भोजन करते वक्त याद रहे कि अन्न का हश्र क्या होने वाला है। जैसे ज्ञानी को घोर भोग के बीच भी अंत याद आ रहता है। कमरे में एक टेबल, बिना टेबल क्लॉथ पर स्याही के धब्बे और ब्लेड की खुदाई से अलंकृत 2 आराम कुर्सियाँ, 2 बेंत की कुर्सियाँ, एक लोहे की टूटी कुर्सी, दीवार पर चीर हरण करते हुए कृष्ण की तस्वीर, दूसरी तस्वीर हनुमान जी की सीना फाड़कर अंतःकरण में अंकित राम दिखाते हुए एक चित्र गांधी जी का अखबार से फाड़कर मंडाया हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार का परिवेश है और इस वातावरण को अभिव्यक्त करने से, देश काल और वातावरण की अभिव्यक्ति से परसाई जी ने मध्यम वर्गीय मन स्थिति का पूरा चित्रण कर दिया है। बजट: ऊपरी आमदनी 15 रुपया, कुल 150 रुपया, मकान किराया 30 और शेष 75। परिवार में 6 व्यक्ति, 75 में 6 का भाग देने से हर एक के हिस्से में 12.5 रुपया आता है। और ये गणित के अच्छे शिक्षक एलन मास्टर जानते हैं। प्रातःकाल दूध वाले की पुकार से मास्टर 7 बजे जाग उठे। बड़ा लड़का उन्हीं के पास सोता है। कपड़ों की कमी से वात्सल्य का उद्दीपन होता है। रात को नटखट लड़के ने रजाई के छोटे से छेद में अंगूठा फंसाकर उसे और फाड़ दिया था। एनएल मास्टर ने उसे पलट कर देखा और पत्नी से कहा, विजय ने रात को रजाई फाड़ दी थी, जरा टांके लगा देना। पत्नी ने सिर हिला दिया। मास्टर हाथ मुंह धोने चले गए। नमक मिश्रित कोयले से दांत घिसे, कुल्ले किए। मास्टर कुर्सी पर बैठ गए। मास्टरनी ने चाय का एक कप लाकर रख दिया। एक विधवा बसी है और एक विधुर कप जो कान का कच्चा। मास्टर ने चाय गटकी, सुपारी काटी, तम्बाकू घिसी और फाँक ली। मास्टर ने कुर्ता पायजामा शरीर पर डाला और तम्बाकू चबाते और थूकते हुए ट्यूशन पर चल दिए। रास्ते में एक पान की दुकान पर रुक गए। पान वाला उन्हें कभी कभी पान खिला देता है। उसका लड़का पढ़ता है और परीक्षा के समय मास्टर से कह देता है, जरा लड़के को देख लेना, और मास्टर उसे देख लेते हैं। इसी देख लेने के कारण वह देखते देखते ही 5वीं से 9वीं कक्षा में पहुंच गया। ये भी व्यंग है। अखबार नहीं मिला तो कई दिन नहीं पढ़ते। दुकान पर खड़े एक आदमी ने कहा, अमेरिका और रूस हमेशा क्यों झगड़ते रहते हैं? मास्टर बोले, झगड़ने दो, अपना क्या लेते हैं? कश्मीर के मामले में क्या हो रहा है? होता होगा, बड़े बड़े लोग तो लगे हैं। मुंबई में बड़ा गजब हो गया। मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। पुलिस की गोली से 11 मजदूर मर गए। मास्टर ने कुल इतना कहा, देखो भला मौत कहाँ ले गई। मास्टर ट्यूशन पढ़ा कर घर लौट आए। दाढ़ी बनाई, स्नान किया और बनियान में साबुन लगाया। तीनों काम एक ही साबुन से भोजन करने बैठे। आसपास बच्चे, दाल भात ज़्यादा खाते हैं मास्टर, चावल आसानी से पच जाता है, कभी साग भी बन जाता है। मास्टर ने कपड़े पहने। कपड़े कम है इसलिए मास्टर इतवार को खुद धो कर लोहा कर लेते हैं। कोट आदमी की इज्जत भी बचाता है और कमीज की भी। फटी कमीज कोट के नीचे पहनकर मास्टर स्कूल चल दिए। सड़क के बाएं किनारे की पटरी से सीधे चले जा रहे हैं। नीचे देखते
पास पास कदम रखते। रास्ते में लड़के एक के बाद एक नमस्ते करते निकलते हैं और मास्टर सिर हिलाकर जवाब देते हैं। मास्टर के मन ने सिर उठाया, सोचा मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं। उसी क्षण दूसरा ख्याल आया, पर ये नमस्ते करने वाले लड़के मतदाता थोड़े ही हैं। तब उन्होंने मन ही मन अपनी उम्मीदवारी निसंकोच वापस ले ली। ठीक 11 बजे स्कूल पहुँचे, हाजिरी लगाई, बड़ों से खुद नमस्ते की, छोटों से हाथ जोड़ने की राह देखते रहे, सामूहिक प्रार्थना में खड़े हुए, कक्षा में गए, घंटियाँ बजी। वे मेहनत से पढ़ाते हैं, न खुश होते हैं, न नाराज, न हंसते हैं, न डांटते हैं, न प्रेम करते हैं, न घृणा, न हेडमास्टर की किसी बात में शंका करते हैं, न अपने से छोटों को सलाह देते हैं। ठीक समय पर पढ़ाते हैं, ठीक समय पर कोर्स पूरा कर देते हैं, कॉपियाँ ठीक समय पर जांचते हैं, हिसाब ठीक बनाते हैं, हर आदेश को ठीक समय पर पूरा कर देते हैं। एनएल मास्टर अच्छे शिक्षक हैं, उनसे सब खुश हैं। बीच की छुट्टी में मास्टर ने एक कप चाय लेकर डकार ली और तम्बाकू फाँकी। घंटी बजी और फिर वही क्रम चला, इस कमरे में से उस कमरे में, और अंग्रेजी, गणित, भूगोल, विज्ञान। शाम को मास्टर घर लौट गए। चाय पीकर दोनों पुत्रों को साथ लेकर एक साथ काम करने के लिए निकल पड़े, हनुमान जी के दर्शन का और साग भाजी खरीदने का। वे रोज़ फुहारे के पास वाले हनुमान जी के दर्शन करते हैं। अक्सर कुमड़ा और तुरई सस्ते होते हैं। मास्टर जी का क्या ख्याल है, आलू कब्ज करते हैं, गोभी में इल्लियाँ होती है, अंधेरा होते ही वे घर लौट आते हैं। तो जो चीज़ सस्ती है वो खरीदते। एक मध्यम परिवार के व्यक्ति की मन स्थिति, आर्थिक स्थिति और उसकी सामाजिक परिस्थिति, तीनों का एक साथ चित्रण हरिशंकर परसाई ने किया है। कभी कभी कुछ शिक्षक साथी आ गए तो 2 घड़ी गप्पे भी हाँक लेते हैं। छोटी मोटी बात पर सब खूब हंसते हैं। क्यों, शाम को हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। भोजन करके मास्टर ने बच्चों को सुला दिया और बाल्टियाँ लेकर सामने सड़क पर के नल से पानी लाकर घड़ों में भरने लगे। घर का नल रोता रोता चलता है, इसलिए सुबह के लिए पानी रात को ही सड़क के नल से भर लेते हैं। मास्टरनी कैसे पानी भरने जाए। कुलीन घराने की जो है, कामकाज समाप्त कर मास्टरनी हे राम के साथ थकान भरी सांस लेकर छोटे बच्चे के पास आकर लेट जाती है। मास्टर उसे एकटक निहारते हैं, श्रम की हंफनी से चढ़ते उतरते उसके वक्ष को देखते हैं। उनके नेत्रों में असीम प्यार है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और सो जाते हैं। हर दिन ऐसा ही उगता है, ऐसा ही चढ़ता है, ऐसा ही डूबता है। मौसम बदलते रहते हैं। मास्टर की दिनचर्या में कोई हेर फेर नहीं होता। ये जीवन की एक रस दिनचर्या है, जिसमें उबाऊपन है, उदासीनता है और एक तटस्थ मनोभाव भी। यही क्रम रोज उठना, मंजन, चाय, दुकान, अखबार, ट्यूशन, फटी कमीज कोट के नीचे, फिर स्कूल की यात्रा, नमस्कार, सड़क के नल से पानी लाना और फिर हनुमान जी के दर्शन करना, सो जाना। एनएल मास्टर सिनेमा भी देख लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं, ताश भी खेल लेते हैं, कभी भंग भी छान लेते हैं। किसी से ज़्यादा हेलमेल नहीं रखते, ज़्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं। वे किसी से नहीं लड़ते। किसी की 2 बातें सुन ली तो क्या बिगड़ता है। एक मित्र ने एक दिन कहा, मास्टर एमए कर डालो, क्या करना है, इतना ही बहुत है। हर साल उनके वेतन में 3 रुपये की वृद्धि होती है। फरवरी की पहली तारीख को जब वे बढ़ा हुआ वेतन पाते हैं तो उन 3 रुपयों की मिठाई ले आते हैं और पत्नी को देखकर अमित संतोष से कहते हैं, लो बच्चों को खिला दो, 3 रुपये की तरक्की हो गई। पिछले वर्ष वेतन और नौकरी की शर्तों में सुधार के लिए शिक्षकों ने बड़ा आंदोलन किया। भैया हमें झंझट में मत डालो, आप ही लोग करो। संगठन हुआ तो एक दिन हड़ताल हो गई। सभी साथी फाटक पर खड़े थे। मास्टर जब ठीक वक्त पर फाटक पर पहुंचे तो वे हाथ जोड़कर बोले, मास्टर साहब हमारे पेट पर लात मत मारिए। मगर एनएल मास्टर बिना किसी की तरफ देखे सीधे भीतर चले गए। वे झंझट में नहीं पड़ते। ये आंदोलन करना कम्युनिस्ट, श्रमिक वर्ग और बंधुआ मजदूरों की इच्छा शक्ति रहती है, और विरोध करना उच्च वर्ग का। मध्यम वर्ग के लिए न विरोध होता है न पक्ष होता है। वह अपने जीवन की रवानगी को बड़े उदासीन ढंग से जीता है। कुछ अंश हम छोड़ देते हैं, फिर
दाम्पत्य जीवन संतोषमय है, पति पत्नी में अच्छी पटती है। एक बार पड़ोसन विधवा भाभी से मास्टर की घनिष्ठता बढ़ गई थी। खिड़की से देखा देखी भी होती थी, कभी कभी वे उनके यहाँ जाकर बैठते भी थे। एक दिन पत्नी ने भाभी का हाथ अपने हाथ में लिए हुए उनका भविष्य बतलाते देख लिया। रात को उसने मास्टर से कहा, जरा सोचो तो, लोग क्या कहेंगे। मास्टर के मन में बात गूंजती रही, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने सोचा, ठीक तो है। दूसरे दिन से उन्होंने भाभी की तरफ देखा भी नहीं। एक दिन अनायास सामना सामना हो जाने पर भाभी डबडबाई आंखों से बोली, क्यों लाला, ऐसा ही नहीं निभाया जाता है। जरा सोचो तो, लोग क्या कहेंगे। कुछ दिनों बाद किसी ने उनसे कहा कि आजकल बैंक का मैनेजर भाभी को मोटर में घुमाने ले जाता है। मास्टर ने सहज ही जवाब दिया, ठीक है, समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। मास्टर की ज़िंदगी के कुछ नोट्स ये हैं, वह भूखे नहीं रहते, निर्वस्त्र नहीं रहते, भरा पूरा परिवार है, अच्छी पत्नी है, न किसी से उधार लेते हैं न देते हैं, शांत प्रकृति के हैं, उन्हें कमी महसूस नहीं होती, कोई अभाव नहीं खटकता, उन्हें कोई चाह नहीं है। यह है एक तृप्त आदमी। शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करने वाला अंश ये है कि उन्हें सब चीज़ों में संतोष है। वर्ष के बाद वर्ष ऐसे ही निकलते जा रहे हैं, प्रकृति बदलती है। मास्टर की ज़िंदगी में एक ही मौसम है। लोग कहते हैं, एनएल मास्टर पूर्ण तृप्त आदमी है। मेरा मित्र तो उन पर मुग्ध है, कहता है ऐसा आदमी दुर्लभ है। दुनिया में निराशा, विकलता, पिपासा और कुंठा के पुतले ही देखने में आते हैं। तृप्त आदमी आउट ऑफ स्टॉक होता जाता है। एनएल मास्टर झरना है रेगिस्तान का। उसे देख लेने से ऐसा लगता है कि जैसे तीर्थ स्थान कर लिया हो। वह पूर्ण तृप्त आदमी है, उसे कोई भूख नहीं है। और मुझे याद आता है कि पिछले साल जब मैं बीमार पड़ा था, तब मेरी भी भूख मर गई थी। अच्छे से अच्छे पकवान मेरे सामने रखे रहते थे और मैं मुंह फेर लेता था, क्योंकि वह तृप्त आदमी था। तो तृप्त आदमी की 3 या 4 विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ये अंश है कि मास्टर की ज़िंदगी के कुछ नोट्स में, वे भूखे नहीं रहते, निर्वस्त्र नहीं रहते, भरा पूरा परिवार है, पत्नी अच्छी है, उधार लेते देते नहीं है, शांत प्रकृति के हैं, कोई कमी नहीं रहती और उन्हें किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती, कोई अभाव नहीं खटकता, उन्हें कोई चाह नहीं है। ये एक पूर्ण तृप्त आदमी की विशेषताएं हैं। तो मध्यम वर्गीय जीवन के व्यक्ति की जो जिजीविषा शक्ति या महत्वाकांक्षाएं हैं, वे नहीं होती हैं और इस चीज़ को लेखक ने स्पष्ट किया है। तो आपको होम असाइनमेंट के रूप में एक प्रश्न दिया जाएगा, उसे करिए कि एक तृप्त आदमी की क्या खासियत है। हरिशंकर परसाई के शब्दों में लिखिए।